बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबके तमाम नाज़रीन को जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और उम्मीद है कि जैसे बस कहती हैं आपका ये दिन जो है वो यकीनन अभी तक अच्छा गुजर रहा होगा, इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा गुजरेगा। आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरा साथ देती हैं द वन एंड ओनली, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द स्टनिंग एंड नन अदर देन लेडीज एंड जेंटलमैन ज़ैनब। बड़ी तेज हो तो कैसे आप सब लोग जी? मुझे कहते हैं वसनईम और बिल्कुल इन्होंने सही बोला है, ज़ैनब बेशक शी इज गॉर्जियस, ब्यूटीफुल और 100% मैं आपके साथ सहमत हूं। लुकिंग लाइक अ वाव, लुकिंग लाइक अ वाव, बहुत अच्छी लग रही है बस। एंड दिस योर मदर हैज डिजाइन्ड इट ब्यूटीफुली। ये जो टेक्सटाइल पेंटिंग हुई हुई है इस पे, ये इसकी वालिदा ने की हुई है। शी डज इट रेगुलरली, बट ये भी सारा जो है उनकी वालिदा ने किया है। एंड ये जो इस पे मोती लगे हुए वो भी अम्मा नहीं किए, नहीं वो उन्होंने काम करवाया हुआ है, ऊपर काम करवाया हुआ है। लेकिन ये फैब्रिक पेंटिंग सारी मेरी अम्मा करती हैं। और हमायूं पता कैसे करती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कोई सिला होता है उसमें फैब्रिक पेंट होता है। हमारे पास एक ऐसा होता है, फ्रेम होता है बड़ा सा, उसके ऊपर आप थंपिन से थंप कर दे, वो लगा लेते हो कपड़ा। ओके, आई गेट इट। और फिर हाथ से कोई ट्रेसिंग नहीं होती, शी जस्ट कम्स और उसके ऊपर से बड़े आराम से वो करती हैं, बड़ा खूबसूरत। और माशाल्लाह दिस इज गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक उनको इसी तरह से खूबसूरत जोड़े बनाने की तौफीक दे और हमें पहनने की बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, जब माओ की बात की तो अक्सर कहते हैं कि इखलास अगर देखना हो तो माँ और औलाद का रिश्ता देखें। माँ का रिश्ता औलाद के साथ इस तरह का होता है जो कि जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब ये प्यार हद से तजावुज़ कर जाता है, जब लाड प्यार हद से तजावुज़ कर जाता है, तो दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक प्रोडक्ट बनती है मामाज बॉय और एक प्रोडक्ट बनती है मामाज गर्ल। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बनती है। ठीक है, अब मामाज बॉय का बड़ा मसला होता है, वो बाबास प्रिंसेस होती है, पापा की प्रिंसेस भी होती है। बट अभी हम एट द मोमेंट मामा की बात कर रहे हैं। यू वेरी राइट, पापा की प्रिंसेस भी होती है। और हालांकि बेशक पापा उसको रगड़ रहे हो, लेकिन वो फेसबुक पे पापा की प्रिंसेस होती है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मामाज बॉय होते हैं उनका बड़ा मसला होता है जब वो शादी कर लेते हैं और शादी के बाद खानादारी की तरफ देखते हैं कि जी अब अपने बच्चे पैदा करने एंड ऑल दैट। और बच्ची जब उनकी वाइफ हामला होती है तब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, तब वो बच्चे बन जाते हैं। वो कहते हैं जी अम्मी लेकर जाएंगी तुम्हें, क्योंकि अम्मी को सारा कुछ पता है तुम्हें। बहुत सारी चीज़ों में वो वालिदा पे चीज़ें डाल देते हैं कि नहीं वालिदा करेंगी। और एक औरत को औरत के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जो कि इस माशरे को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये मेरी राय है। ठीक है, कहा यह जाता है कि अगर मर्द को, क्योंकि उससे लेनी दोनों की साइड नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी नाराज हो जाएंगी, ये भी नाराज हो जाएगी, सो वो बीच में से निकल कर वो चाहता है कि वो दोनों मस्त, यार तुम अम्मी को खुद देख लो, यार तुम अम्मा को खुद देख लो, तुम अम्मा का खुद संभाल लो। ये जुमले अक्सर घर में सुनने को मिलते हैं। बस तुम्हारा डायनामिक मुझे लगता है बड़ा डिफरेंट है, बट आई हैव अ से फॉर इट। बट तुम्हें भी कभी कभी आता है कि यार देख लो, अम्मी से खुद बात कर लो तुम। नहीं, मुझे लगता है कि आपके घर में, खासतौर पर अगर आप ससुराल की बात करें, अगर आपको लड़की को ससुराल में इशू आ रहा है ना, सास से आ रहा है, जिस मर्जी से आ रही है, उसका कसूरवार उसका मियाँ है। क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर रहा, वो बैलेंस नहीं कर रहा। आपका क्या, वो क्यों, आप वो तो दूसरी घर की लड़की आई है, वो आप उसे क्यों बोल रहे हो कि आप अपनी अम्मी को देख लो? भाई आप उनके बेटे हो, आप अपनी अम्मी को जानते हो, आप उसमें बैलेंस क्रिएट करो। होता ही नहीं है, लड़की का तो कोई काम ही नहीं है भाई, वो तो उसका अपना हुस्न अखलाक है, उसकी अपनी तरबियत है। लेकिन वो बेटा जो है उसने अपने घर में ना ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है कि उसकी अगर माँ कोई ज्यादती करी है तो वो जाकर अकेले में अपनी माँ से बात करे, अगर उसे अपनी बेगम से कोई शिकायत है तो वो अकेले में दोनों के सामने लेके भी ना आए। ये जो अगर आप ये जो व्हाट आर दीस ओल्ड एज होम्स और ये होम्स है, ये जो सेंटर्स है, अगर आप कम्युनिटी सेंटर्स में जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें वो हैं जो सास की वजह से वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनकी सासों को पसंद नहीं था, कुछ बहुओं की वजह से वहाँ पे मौजूद है। सो इट इज बोथ वेज। ये मामाज ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इतना ज्यादा नहीं है, ये बाहर का है। अच्छा, ये इधर का नहीं है। नहीं, मैं ओल्ड एज, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट अभी इतना बहुत ज्यादा हो गया भाई। यहाँ पे अगर आप अभी जाएं, आप पिंडी वाले ओल्ड एज हाउस में जाएं तो आपको रोना आ जाएगा कि क्या क्या स्टोरीज हैं और बड़े लोग हैं अब यहाँ पे। तो पाकिस्तान में शुरू के, बट यू आर वेरी राइट कि वेस्ट में बहुत ज्यादा उसको किया हुआ, पर हमने बहुत सारी वेस्ट की चीजें ली हैं। ज़ैनब को सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ैनब, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग द कलर्स विद मी। हमेशा जो है फ्राइडे को हम ब्लैक वेस्ट करते हैं, तो हम ना भी बताएं तो फिर भी ब्लैक पहन, कोई ना कोई शेड हमारा ब्लैक का मिल ही रहा है। कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? वेरी वेल। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपको हमारे प्यारे से मेहमानों से मिलवाएंगे। आज आपने हमें बताना है
कितना बेहतर है एक मामाज बॉय से शादी करना, क्या ठीक है? और दूसरा, अगर आप उस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या अपनी वालिदा को एक एक बात बतानी चाहिए, क्या उनसे शेयर करना चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, पर मुझे लगता है नहीं शेयर करनी चाहिए। मेरा अपनी राय है, बस की अपनी राय, हम दो डिफरेंट लोग हैं, बट देखते हैं क्या होता है। मैं असद भाई से पूछूंगा और यहाँ पे जो टीम है उनसे पूछूंगा, देखते हैं उनकी क्या राय, फिर वापस आके आपको बताऊंगा। आपने जाना कहीं नहीं है, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक और समय ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शादी के टाइम पे वो जिस तरह हल्ला गुल्ला नहीं लगा होता शादी से पहले, मेहंदी से पहले, हम बिल्कुल ब्रेक होती है, हम लगता है कि शादी वाला घर है, हल्ला गुल्ला, कोई इधर से बातें करे, किसी के साथ किसके साथ करे। बट आई थिंक आई हैव नेवर सीन, मैंने बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बताया, टेलीविजन चैनल्स पे शोज़ किए हैं, तो हमेशा ये होता था जैसे ही ब्रेक होती थी कंप्लीट साइलेंस, उसके बाद जब ब्रेक के बाद होती थी फिर दोबारा बोलना शुरू करते, तो देयर वाज नो टॉकिंग बिटवीन द पीपल शुरू में। पर मैंने जहाँ भी काम किया उधर फिर ऐसा होना शुरू किया। मेरे पीटीवी होम में जब मैं काम करता था, राइजिंग स्टार जब मैं कर रहा था, तो वो लोग कहते थे कि, और लिटरली जब राइजिंग स्टार का लास्ट एपिसोड था, एवरीबडी वाज ऑल टीयर्स। कहते हैं हमने इतना शुगल, इतना मज़ा, हम माल्टे भी खाते थे तो इतने शुगल में खाते थे, इतने शुगल में खाते कि छीन छीन के खाते। तो लेकिन फैमिली कल्चर, आप जिस चैनल पर भी जाते होगे थोड़े टाइम बाद आप उनको अपने रंग में ढाल लेते हो। ओह दैट आई डू, दैट आई डू। जब हमायूं यहाँ पर नहीं थे और हलीमा नजम और मैं शो करती थी फिटनेस सेगमेंट वाला, तो तब हमारा ऐसा ही होता था। इट वाज लाइक बड़ा खामोशी से शो खत्म हो गया, हर कोई अपने अपने घर को चला गया। और अभी क्या होता है, जैसी ब्रेक आती है ये लड़े होते हैं, पता नहीं क्या होता है जैसे। तो यस डेफिनेटली। अच्छा बस आई फॉरगॉट, मैंने कहा था मैं असद और डेविड और हारून से पूछूंगा कि जिस तरह घर वाले बीवियां घर वालों को चीजें बताती हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं, मैं अगली ब्रेक में पूछ के बताऊंगा। भूल गया, इतनी बातें करने के लिए मेरे पास कि मैं भूल गया इनसे ही पूछना, तो अगली ब्रेक में मैं आपसे करके बताऊंगा। अभी आज इनकी मुलाकात आपसे करवाने वाले हैं, ही इज़ पाकिस्तान का प्राइड। नोमान जो है वो कोह पैमा भी है, और ना कि सिर्फ ये, ही हैज़ बीन टू मैनी ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर शायद आप 10 बार सोचेंगे जाने के लिए, क्योंकि इतनी ख़तरनाक जगहें हैं जिनके बारे में अगर आप जब सोचने लगते हैं तो आप दूर से कहते हैं हाँ ये दूर से अच्छी लग रही है, इधर जाया नहीं जा सकता। लेकिन उनमें उनके अंदर हिम्मत कहाँ से आई, ये जज्बा कैसे आया? क्योंकि व्हेन इट्स नॉट अबाउट माउंटेन्स, इट इज़ नॉट अबाउट पहाड़। ये जब आप इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें वाइल्ड एनिमल्स भी। हम तो ट्रेल पे अब जाते हैं डर लगता है कि कहीं जैसे ही पता लगता है लेपर्ड आ गए तो हम कहते हैं बस अब ट्रेल पे नहीं जाना। ये आप देखो मेरे साथ इस तरह से हुआ है, मैं कितना हाइक पर जाती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, मैं अब नहीं जाती, क्योंकि इतने सारे मैंने किस्से सुने। और मैं कहती हूँ इन लोगों के अंदर जो जज्बा होता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं, टेम्परेचर यार, एनवायरनमेंट, मतलब ऐसी सख्त सर्दी होती है, ऐसी सख्त गर्मी होती है। हमायूं, अगर आपने इनकी बायो पढ़ी हो, मैं ब्रेक कह रही हूँ, जब मेकअप रूम में थी मैं इनसे बात करी, इन्होंने बताया, मतलब मुझे समझ ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं जो 3-3, 4-4 दिनों के समिट्स होते हैं ये 12-12, 14-14 घंटों में कर लेते हैं। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग कि उनका जो टाइम रिकॉर्ड है वो इन्होंने बहुत सारा ब्रेक कर लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड है। एंड ही इज़ ऑल्सो अ फिल्म मेकर, he's a journalist and mountaineer, all in one. I think it's a deadly combination. ये प्रॉपर जो है ना चैनल को स्टार्ट कर ले। तो मेरा ख्याल है उनकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं। तो नोमान समी को अपने शो पे दावत देते हैं हम एक और सुबह की महफिल में। आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज हियर विद अस टुडे। नोमान समी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आई लव द सूट ही इज वेयरिंग, सच अ पाकिस्तानी रंग, ये प्रॉपर ग्रीन कलर है। हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल है नोमान, कैसे हैं? सही एनर्जी के साथ नोमान आए हैं और चले एनर्जी हमें पेनिट्रेट करके आपने कोने पे बिल्कुल बैठ रहे हैं ताकि आप हसीन लगे। कोने पे आप सबसे ज्यादा हसीन लगते हैं। ये हमने हुस्न के लिए एक ही सीट रखी है। असद भाई सिर्फ उसी को हसीन दिखाते हैं जो बिल्कुल कोने पे बैठता है। मैं अभी हमायूं को बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा हाइकिंग किया करती थी, और जब मैं हाइकिंग करती थी, मैक्सिमम इस्लामाबाद में रहते हैं, मार्गला हिल्स ही हमें नसीब होती हैं, तो मैं स्टोरीज बनाती थी तो कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, अच्छा तुम इस तरह का काम करती हो। बट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ वो आकर मुझे कहते थे ये क्या पहाड़ियाँ चढ़ के तुम अपने आप को क्या समझ रही हो, आओ तुम जरा नॉर्थ में आओ तो तुम्हें पहाड़ दिखाएं, लग पता जाए। आप गए हैं और मेरे ख्याल में आपने अच्छा, मैं तो हूँ भी नॉर्थ से ना, आई एम आल्सो फ्रॉम नॉर्थ, सो मैं हूँ भी नॉर्थ से, तो वहाँ पे लग पता जाता है। अभी आपको हैरत हुई है ना कि मैं नॉर्थ से हूँ, हाँ मेरा ताल्लुक नॉर्थ से है। तो मैं
तो अच्छा जब ये लोग ट्रेल पे चढ़ते हैं ना, ये कहते हैं कि हम ट्रेल चढ़ गए, मैंने कहा मैं तो गांव जाता हूँ डेली, यही मुझे देखने को मिलता है। नोमान, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग, हमें बड़ा अच्छा लगा आज आप हमारे मेहमान बने। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। अच्छा नोमान, सबसे पहले तो हम आपसे आइस ब्रेकिंग सवाल पूछे, आप शादीशुदा हैं या अभी आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी बात चल रही है। बात चल रही है, तो उधर ही शादी करनी है जहाँ बात चल रही है? हाँ इंशाल्लाह। आपकी मोहब्बत हो रही है वहाँ पे? काइंड ऑफ शुरू हो गई है मोहब्बत की तारे? होंगी भाई, सही सच बता दे। मोहब्बत की तारे शुरू हो गई? असल में हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज है। देख ले, वो देख रही होंगी शो तो वो कहेंगी अच्छा अरेंज पे कर रहे हो, फिर नहीं करूंगी। बता दो क्या है, मोहब्बत है थोड़ी सी हल्की फुल्की? बहुत सी है, बहुत सी है। अच्छा। अब जब उसकी मैंने कहा है शो देख रही है, फौरन इसने अपनी स्टेटमेंट चेंज की है। अच्छा नोमान, अब आपका मौजू पे आप बात तो कर सकते हो कि मेरी भी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि जैसे अम्मियाँ फोन करती है अपनी आपकी नानों को और उनको सब चीज़ें बताती है, योर मदर वॉज वन ऑफ दोज या नहीं? उन्होंने कभी अपने घर की कोई बात कभी भी अपनी माँ को नहीं बताई? और इसमें कभी कहीं जैसा बस कह रही कि बुरा भी नहीं है और कई कई सिचुएशन में अच्छा भी नहीं है, तो इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। एग्जैक्टली मैं आप इस बात से एग्री करता हूँ कि मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस पे ये है कि मेरी अम्मी शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। जब अपनी फैमिली की बात आती है ना, तो वो अपनी फैमिली से बिल्कुल कोशिश करती है कि हमारे घर की जो बात है वो कहीं ना जाए। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सर्व, और हमायूं की तरह आपका दिन बोल दें अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने पूछ लिया जो मैंने आपसे कहा था पूछूंगा। मैंने असद भाई से पूछा, डेविड से पूछा, सबके बड़े मजे के जवाब आए हैं, आपके सबके सुनाता हूं। तो असद भाई कहते हैं कि जी हाँ, आई एम सॉरी, पता नहीं आज कोई तो होना मसला, मतलब घर में कोई तो होना, कुछ तो मिले। तो असद भाई कह रहे हैं कि जनाब मेरी बेगम तो बताती है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि बहुत सारी खवातीन के पास क्योंकि ज़्यादातर काम करने के अलावा कुछ होता नहीं है, तो वो कहते हैं, और अम्मियों के फ़ोन भी, ये हारून का कहना है कि अम्मियों के फ़ोन भी, मेरी सास का फ़ोन कहता है 10 दफ़ा आता है। तो सुन ले हारून की मिसेज के, ये उसने कहा है कि मेरी सास का 10 दफ़ा फ़ोन आता है और वो 10 दफ़ा कहती क्या पकाया है, क्या किया है, किस तरह किया है, और ये सारी बातें करके कहती फिर वो जाहिर बात है मेरी बेगम ने तो बतानी है, और वो कहता है मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो भाभी कितने घरों में आज तुमने लड़ाइयां कर, ये हारून ने कह दिए, और हारून ही कहता है कि मेरी सास जो है वो कोई अच्छा काम शुरू कर दे ताकि वो 10 दफ़ा कॉल ना कर सके, तो उनके पास कुछ और भी करने के लिए हो, ये भी उसने कह दिया। असद भाई ने कह दिया, ये तो बात कर दी तो असल में बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। असद भाई ने कहा कि जो गांव से शहर में आती है उनका ये मसला नहीं होता, लेकिन जो गांव वाली औरतें होती है ना उनका ये मसला होता है। तो ये किसको कहा इन्होंने, मुझे यही कहा था ना आपने? हाँ, तो ये कहा। और डेविड का सबसे अच्छा जवाब था, मैंने कहा डेविड तुम्हारी मिसेस बताती है? कहती है मेरी मिसेस की सास ही थी, वो बहुत वो सास नहीं, माँ ही नहीं है, तो वो इसलिए डेविड को जो है वो इससे बलिया था। सबसे खुश हमारा डेविड है, अल्लाह की तरफ से इतनी दुआ है कि अगर आप इसकी कुर्सी देखें, कुर्सी बैठ के कैमरा चलाता है और साइज मीज से कुर्सी में बैठा है। कमिंग बैक टू यू, आपसे मज़ेदार सा सवाल हमने ये करना था, जो मज़ेदार सवाल बस करती है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ ने आपको इस तरफ लेकर आया कि आपको पहमा बने या आप माउंटेन्स की तरफ जाएं? नेचर इटसेल्फ, यानी जब भी मैं किसी भी पहाड़ को देखता हूँ तो आई रियली रोमांटिसाइज इट कि असल में हकीकत में इस पे ऊपर क्या होगा। एंड व्हेनेवर कोई भी पीक मैंने की है, सो आई फील के हर दफ़ा मुझे कोई अलग ही चीज़ मिली है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो कोई ना कोई कनेक्टिविटी जो है वो वही मिल जाती है। फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया था? 2017। And how old you were then? तकरीबन कोई छोटा बच्चा था उस टाइम, 7 years बैक। आप हमारे लिए अभी भी बच्चे हैं। 7 years बैक मतलब 14-15 साल के होंगे। हाँ एग्जैक्टली। और आप किसी ग्रुप के साथ गए थे या अकेले? वैसे अकेले गया था, एंड विदाउट गाइड गया था, विदाउट पोर्टर गया था। कौन से जगह? ये मलका पर्वत के बैक पे जो है आंसू लेक। आंसू लेक, आप डायरेक्ट उधर ही चले गए? नहीं, मैंने पिक्चर्स में ही देखी है। मैंने पिक्चर्स में देखी है। वो तकरीबन कोई 4245 मीटर है, बहुत हाइट है उसकी। तो वो क्या थ्रिल क्या मिला है, मतलब वो होता है ना जब आपको, जैसे मैं मॉर्निंग शो करता हूँ तो मेरा एड्रेनलिन रश एक पॉइंट पर होता है, मैं बहुत खुश होता हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव टॉकिंग ऑन कैमरा।
तो वो क्या खुशी मिली, क्या एड्रेनलिन रश मिला? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे देख रहे होंगे, क्या पता उनके अंदर भी ये शौक हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मैंने किसी सेट पे भी नहीं बोला है, एंड आज यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने माउंटेनियरिंग जो है, ये रात को मैं सोच रहा था तो मैं रियलाइज़ किया, माउंटेनियरिंग मैंने बेसिकली फ्रस्ट्रेशन से शुरू की थी, क्योंकि मैं बेसिकली सिंगर हूँ और मैं सिंगिंग करता था ना, काफ़ी मेरे अच्छे ऑफिशियल सॉन्ग्स भी आए हैं यूट्यूब पे अच्छे खासे। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी फैमिली स्पेशली हाँ वो बिल्कुल नहीं, वो दे आर जस्ट लाइक अ ग्रीन पठान ना, बिल्कुल ऐसे है कि स्पेशली मेरा अब्बू, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। अच्छा, हम भी आजकल अपने अब्बू की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमने भी शुरू किया हुआ है। हम सब करते हैं। गुड यार, वेरी गुड। हाँ, तो फिर मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर इस तरह हुआ कि मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे नहीं ये इस फील्ड में नहीं वो आगे जाने देते। फिर मैंने कहा कि अब तो ये फ्रस्ट्रेशन रादर देन के कहीं अब्बू मुखालिफ थे इस फील्ड के, वो ये तो बता रहे हैं। अच्छा, सिंगिंग के इस फील्ड के मुखालिफ थे, वो कह रहे थे क्यों? अच्छा, हम आपसे वापस आते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपसे पूछेंगे कि व्हाई ही वाज अगेंस्ट इट, बिकॉज घर में पहले कोई ऐसा नहीं था। तो क्या कोपेमाई भी ऐसी चीज है कि जिसमें आपको डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा गुम ना जाए, खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, माँ तो कभी अलाउ ही नहीं करती। तो ये सारी चीजें पूछेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं व हलीमा के साथ। गुड मॉर्निंग अगैन, आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और बस के साथ। और यहाँ पे कमिंग बैक टू द गेस्ट। अच्छा, आपसे अब सवालात का सिलसिला आप शुरू कर रहे थे। आपने कहा वालिद साहब जो है वो गाने का बड़ा बना कर रहे थे, पर क्या अम्मा ने भी इजाज़त दे दी कि बन जाओ कोपेमा, निकल जाओ पहाड़ों पे? हालांकि ये ज़्यादा डेंजरस है, मतलब माएँ तो इजाज़त ही नहीं देती। असल में हमारे यहाँ KPK में डेंजरस तो फिर भी वो कर लेते हैं, लेकिन ये किसी आर्ट में आना या एक बच्चे का आर्टिस्ट होना, वो उनको उस तरह, क्योंकि पता है इससे ब्रेड एंड बटर नहीं बनता। उनको पता है तो एट द एंड बन जाते हैं अगर इंसान उसमें उस फील्ड में आगे चला जाए। हाँ, मेहनत आप किसी भी फील्ड में करें और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह पाक बेशक वसीले निकालता रहता है इसमें। अच्छा, अभी मैं ये पूछूंगी जो सबसे ज़्यादा जिस बात में मैं परेशान हूँ, जो 4 दिन का समिट होता है, माशाल्लाह आपके सारे समिट के सक्सेस रेट भी 100% है। आज तक आपने कोई भी अधूरा नहीं छोड़ा, सारे आपने किए हैं। बट ये स्पीड कैसे लेकर आते हैं कि 4 दिन का समिट आप 12-14 घंटों में कैसे करते हो? अच्छा, इसका ये है कि बेसिकली प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप अपने आप को इतना फिट रखें कि मतलब मैं साइकिलिंग भी करता हूँ रेगुलर, मेरे पूरा वीक मेरा एक्टिव रहता है। मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं स्विमिंग भी, और साथ साथ हाइकिंग जो रेगुलरली अपने साथ, और इवन दैट कि जब बेस कैंप तक मैं जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी रिसेंटली जो मैंने पीक किया है मलकीसर, ये बेसिकली अनएक्सप्लोर्ड है, कोई नहीं गया अभी तक, और सबसे ये सक्सेस रेट अभी टूटा है। अच्छा। मतलब इसी साल मेरा 2 दफ़ा मलकीसर जो है वो फेल हुआ है, हालांकि इतना कोई हाई एल्टीट्यूड नहीं है उसका 3800 मीटर, लेकिन उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। यानी जब तक समिट तक पहुँचते पहुँचते इंसान जो है एनर्जी बिल्कुल नढाल हो जाती है ना, क्योंकि और अभी रिसेंटली 120 मीटर से मेरा फेल हुआ है, मतलब मुझे नज़र आ रहा है सामने के, और मैं कभी नहीं उठा जा रहा कि नहीं हो रहा। और वहाँ पे मतलब उस पॉइंट पर आकर मतलब कोई आपके पास होते होंगे मतलब रहने का सामान वगैरह, तो वो ये भी नहीं असल में हम इस तरह करते हैं कि मतलब बेस कैंप में हम तकरीबन मेरे पास 16 kg वेट होता है बेस कैंप तक, मैं अपना वेट खुद लेके जाता हूँ, पोर्टर से मैं नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि पोर्टर ना हो। तो 16 kg वेट में बेस कैंप में डंप कर देता हूँ, और उससे पे जो मुझे एसेंशियल है हमें नहीं पता, इसमें स्लीपिंग बैग्स, कैम्प्रॉन्स, आप बताएं क्योंकि आपको पता है ना मीज़ा, ऑडियंस को नहीं पता वो क्या होता है, बैग क्या होता है? हाँ, बैग में पूरे एसेंशियल होते हैं हाइकिंग क्या क्या होता है इसमें? स्लीपिंग बैग हो गया, कैंप हो गया, इसमें ग्लिटर्स हो गए, जो ग्लिटर्स वो होते हैं जो बेसिकली पहनते हैं जब आप हैवी स्नो में जाते हो, तो वो आपके पाँव को बचाते हैं कि आपके पाँव को फ्रोस्ट बाइट होते हैं। नहीं, जूते के ऊपर आते हैं ना, वो बिल्कुल पैराशूट होता है जिसमें स्नो अंदर ना जाए शूज के, और गर्म भी रहता है पैरों से। गर्म, हाँ बिल्कुल। ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ शो में पहन के आ जाए। ये मैं सोच रहा हूँ मैं घर पे ही पहन लूँ। अच्छा, और क्रैम्पॉन्स होते हैं, क्रैम्पॉन्स वो है जो आपके स्नो पे बेसिकली वो जो, हाँ नहीं
प्रॉपरली मतलब आप कदम जो है वो बिल्कुल हार्ड होता है, आप रख सकते हो, आप गिरते नहीं हो, उसका ग्रिप होता है प्रॉपरली। वो जो लोहे की तरह होता है। हाँ, लोहे की तरह, वही एग्जैक्टली। आई हैव सीन इट। या अच्छा, और क्या? स्नो ग्लासेस होते हैं बेसिकली। आप स्नो जो है ना, बेसिकली जब अल्ट्रा वायलेट रेजेस स्नो पे पड़ते हैं तो वो फिर आंखों पे पड़ते हैं और पूरी एरिया पे वो स्नो भी होती है ना, तो जो जिस तरीके से वो पड़ते हैं, तो अगर रेगुलरली आप 3-4 घंटे तक आपकी आईज उसको एक्सपोज हो तो आपको स्नो ब्लाइंडिंग हो सकता है। मतलब खाने पीने का क्या सामान लेके जाते हो उसमें? खाने पीने का जो है हमारे पास चिकन वगैरह बेस कैंप तक हम लेके जाते हैं। कच्चा उधर फिर पकाते हो खुद। तो नहीं मतलब हमारी कॉन्सेप्ट है कि वो तो स्मेल छोड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका मसाला निकल जाएगा, लेके कैसे जाते हो? मतलब कुछ डब्बे होते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, बहुत अच्छा होता है, मेंटेन्ड होता है, तो लोग डब्बों में कच्चा चिकन ले जाते हैं। हाँ, उधर पका लेते हैं, लेकिन ये बेस कैंप के लिए होता है, अल्टीट्यूड के लिए, जब हम 4000 से ऊपर जाते हैं। हम वापस आएंगे, आपसे पूछें कोई ऐसी जगह जहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो, कोई चीज़ नजर आ गई हो जिसको देख के आपकी भी औसान खता हो गई हो। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग अगैन। अगर आप देख रहे हैं एक और बड़ा ज़रूरी ऐलान यहाँ पे है कि हैदर कहीं हो गया, उसके लिए FIR दर्ज कराएं। मैंने ग्रीन टी के लिए कहा था, कब मेरा यहाँ नहीं पहुँचा। हैदर, अगर आप कहीं पे भी हैं, किसी ने अगर आपको अगवा कर लिया, तावन भी चाहिए उसे, तो हम तावन दे देंगे, लेकिन ग्रीन टी ला दे। देखा, अंदर छुपा हुआ है पर मेरी ग्रीन टी नहीं लेकर आया। ये बहुत तेज़ आदमी है, ये ऐसे इनसे काम कराते। अब वो कप लेके जा रहे हैं। मेरा अल्लाह, क्या करें इन लोग, वो बेचारा भूल गया था। अच्छा, कमिंग बैक टू यू नोमान, कोई ऐसी जगह जहाँ खतरा, ओ माय गॉड, ये क्या देख लिया है मैंने? इसी साल गया था मैं डोगा मेडोज, हालांकि उसकी भी इतना हाइट नहीं है, लेकिन जगहों के नाम भी नहीं वाकई में समझ नहीं कहाँ पर है। ये सिरन वैली में है। सिरन वैली पाकिस्तान का ऐसा इलाका है, या खैबर पख्तूनख्वा का, जो बेसिकली बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, अनटच्ड पे आप ज़्यादा। और ये तो आपकी बात सही है। मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा था, तो 65% गिलगित जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है। 65%। और आप जिस तरह से अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाते हो, आप हमेशा अपना ट्रैवल व्लॉग बनाते हो? मैं ट्रैवल व्लॉग भी बनाता हूँ, उसको सिस्टमेटिकली रिसर्च के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ, फिर उस पर रिसर्च पेपर प्रॉपर कोशिश करता हूँ कि लिखूँ, तो उसको उस तरह के। वाइल्ड एनिमल कभी कोई वाइल्ड एनिमल क्या? मैंने नहीं, और लेकिन मेरे जो गाइड थे आगे मुझसे, तकरीबन हम कोई 3 से 4 फुट के स्नो में जा रहे थे। अच्छा, और ये जगह कौन सी थी? ये डोगा मेडोज। अच्छा। तो उधर से ऊपर तकरीबन कोई 400 मीटर के ऊपर हमें स्नो लेपर्ड जो है वो नज़र आया मेरे गाइड को। तो उसने जो चिल्लाया और जो हम भागे ना, पता नहीं चला। हम 3 बंदे थे बेसिकली। इस तरह से अगर आपको वाइल्ड लाइफ दिखे, अच्छा, भागना चाहिए। नहीं, मैंने तो सुना है भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, भागना चाहिए, दम दबा के भागते। क्योंकि आप ऐसी स्पेशली ऐसी जगह पे होता है ना जहाँ आप भाग नहीं सकते, उनसे नहीं भाग सकते, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है। मैंने आज गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और कुत्तों की एक फौज मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने वॉक करके चले गए। हम यहाँ पे दिखाते हैं जब आप बर्फीले इलाकों में गए, कैसे आप जाते हैं, हाउ इज़ दैट वेदर, लेट्स एक्सपीरियंस इट, आओ उसको महसूस करते हैं, जो नौमान महसूस करते हैं उन जगहों पे जाकर। अगर आप हमें वो दिखाएं जगहें, तो साथ में हम देखें कि ओ यस दिस इज़ अ प्लेस। मेरी आवाज़ आ रही है, नौमान की आ रही है? मेरी आ रही है आवाज़ भी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोग का। ये आपने कौन सी जगह? ये मलकी सर, मलकी अनएक्सप्लोर्ड है, कोई नहीं गया अभी तक। कितनी ऊंची है? ये 3800 मीटर है, 3800 मीटर। फिर गायब कर दी, देख रहा था मैं। मेरी अम्मी वाली हरकत की टीवी बंद कर दी है, दिखाओ मुझे। हाँ, नाइस यार। और इस पे कितना वक्त लगा तुम्हें इसकी चोटी पे चढ़ते हुए? तकरीबन, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक दिन लगा था हमें। ये साथ बाजी कौन है? ये साथ किश्वर है, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और शी इज ट्रैकर, बहुत प्रोफेशनल ट्रैकर है। वेरी नाइस। किश्वर भी चढ़ गई? हाँ, लड़कियां आप कम रह गई। क्या बात है, नाक पे क्या पहना हुआ तुमने? ये बेसिकली आपके नोज, मेरा नोज बहुत सेंसिटिव है ना, तो हाई एल्टीट्यूड पे जब एक्सपोज होता है तो वो बिल्कुल उस पे रैशेस पड़ जाते हैं। तो उसको कोई ऐसी चीज मिलती है, मेरा दिल भी बड़ा सेंसिटिव है, उसके ऊपर इस तरह की चीज लगा लो, मेरा दिल भी बड़ा सेंसिटिव। मलकी सर, ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे डोगा मोगा, ये मलकी सर है, मलकी, जो आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, यही है। वैसे यार ले जाओ, सलमान चलूंगा मैं, लेट्स गो। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेट्स गो, लेट्स डू इट। हमारी तो मुझे उठा लेना जहाँ मुझे बर्फ लगी, वहाँ उठा के चले जाओ। नहीं, हम आपको उसमें ले जाएंगे,
स्ट्रेचर पे? हाँ, स्ट्रेचर पे यही हो सकता है। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा गाइड है नैयर भाई, माशाल्लाह। अच्छा, तुम गाइड के साथ जाते हो? ऑब्वियसली वहाँ के लोकल, ये गाइड खुद नहीं गया अभी इस पीक पे, लेकिन ये है कि उनको नेविगेशन का प्रॉपर इल्म है। अच्छा नोमान, जब भी आप ट्रैवलिंग करते हो, अगर एक संजीदा सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब भी आप कहीं पे, अक्सर हम अपने गांव पे भी जाते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं, तो इंजरीज का बड़ा होता है कि आपको कहीं लग जाती है और गांव में इतना करीब हॉस्पिटल भी नहीं होता कि आप जा सकें, तो आपको अपने पास ही कोई चीज़ रखनी होती है। कभी बहुत बुरी तरह गिरे हो, इंजर्ड हुए हो, एंड देन हाउ डिड यू रिकवर योरसेल्फ? मेरे पास हमेशा जो है फर्स्ट एड तो होता रहता है। उसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों ने मोस्ट प्रोबब्ली की होगी। की है, मैंने यूनिवर्सिटी में की है। अच्छा, तो वो होता है, लेकिन ये आपकी बात सही है, फिर भी अगर आप गंदी तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बचाया, अभी तक मैं नहीं गिरा इस तरह। हालांकि बहुत से चांसेस मिले हैं। अभी लास्ट टाइम एक पीपी में जा रहा था तो तकरीबन कोई 10 से 15 मीटर में गिरा हूँ। मेरे पास ड्रोन था, अपना ड्रोन, तो उसको बचाने के चक्कर में मैं बिल्कुल 2-3 दफ़ा रोल हुआ हूँ। गुलबाजियाँ खाई हैं। हाँ, ये सो कई सर पे। सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हम थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। थक गया हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत थक गया हूँ। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। थक भी जाता है इंसान यार, मैं भी इंसान हूँ। व्हाट डू यू मीन? तुम थकते हो? नहीं, ये नहीं थकते। ये नहीं थकते भाई, ये तो माशाल्लाह जितना करते हैं। अच्छा प्लीज नहीं, अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ। नुमान, आप हाइकिंग भी करते हो, साथ में स्विमिंग भी करते हो, साइकिलिंग भी करते हो, जिम भी करते हो। जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह या कार्डियो? कार्डियो ज़्यादा, क्योंकि आपका वो जोन है। exactly. तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इंजॉय हाइकिंग तो इज़ लाइक मोर ऑफ योर प्रोफेशन। बाकी तीनों को किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब मैं भी सारी चीज़ें करती हूँ, बट मैं महीने के ब्रेक के बाद एक करती हूँ। असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ ना। अच्छा, सुबह से वर्जिश में लग जाता है लड़का। हाँ, 4-5 बजे जब इंसान उठ जाता है ना, तो फिर उसका दिन मुझे लगता है कि वो 48 आवर्स का हो जाता है। बिल्कुल, इंडीड। क्योंकि मैं जब आता हूँ तो मैं तकरीबन, साथ में मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ, मैंने बैचलर एज अ डिस्टिंक्शन में किया है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें 3.85 जीपीए के साथ। माशाल्लाह। अभी मास्टर में भी 3.85 जीपीए है मेरी, तो वो भी स्कॉलरशिप पे कर रहा हूँ। हाँ, सीजी पे। तो ये है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं उठता हूँ तो 11 तक तो मेरे सारे जो रीडिंग के हो, बुक्स हो, ट्रैवल बुक्स हो, जो भी हो मैं पढ़ लेता हूँ अपने काम का भी। सुबह उठते साथ ही, जैसे भी आज आपने बताया कि आप जॉग करके आए हो, जॉग, तो उठते साथ ही पहले रनिंग भी करते हो? पहले रनिंग करके, नमाज पढ़ने के बाद फिर रनिंग से आकर फिर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाता हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, आपने नमाज की बात की तो आई वुड लाइक टू शेयर विद माय ऑडियंस, बड़ी मुख्तलिफ सी बात है, लोग शायद नहीं करते। मैं 4 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझसे फजर के टाइम उठा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। आप यकीन माने, अल्लाह ताला की कोई ऐसी कुदरत है कि पिछले 5-6 दिन से मेरी फजर की अजान, मेरी नींद बहुत पक्की है। मतलब आप मेरे सर पे ढोल बजाएंगे, आप मुझे उठा नहीं सकते जब तक मैं ना उठना चाहूँ। सो मुझे लिटरली आपको बताऊँ कि फजर के टाइम मेरी 5-6 दिन से मेरी आँख खुल जाए, अजान हो और मेरी आँख खुल जाए। मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैं ये नहीं झूठ बोलूँगा, मैं नहीं उठा। मैंने कहा यार उठूँगा, फिर वज़ू करना पड़ेगा, और फिर आई वॉन्ट टू टेल, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा उठ के कज़ा पढ़ लूँगा। हाँ। आज मेरी नींद मेरी खुली, और मैंने कहा नहीं यार, आई थिंक दिस इज इंडिकेशन फ्रॉम अल्लाह ताला कि वो मुझे बार बार फजर के टाइम उठा रहे। मैं उठा, मैंने नमाज पढ़ी, मुझे 10-15 मिनट के बाद नींद आई, लेकिन मुझे इतनी खूबसूरत नींद आई कि आज ज़िंदगी में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी पर्सनल बात है कि मेरी वालिदा के फौत होने के, वो 2006 में फौत हुई थी। आज पहली बार मैंने अपने ख्वाब में देखा। This was the very first time I saw her in my dream, but that was मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल था, और उसको बड़ी सेटिस्फाइंग भी था। बट अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे, मेरे ख्याल में कम है। अब आपसे एक सवाल, टॉपिक चेंज करके बात कर रहा हूँ। हम अक्सर नॉर्दर्न एरिया में देखते हैं, सब कोई ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों पे सब जाते हैं। मैंने देखा है कि पंजाब साइड को कोई टच नहीं करता, अब सिंध साइड को कोई टच नहीं करता। ऑफ कोर्स देयर आर, बलूचिस्तान में माउंटेन्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं। सो हैव यू एवर थॉट कि उस तरफ जाया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए? पाकिस्तान की वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है जिसको दिखाया जाए। एग्जैक्टली, मैंने बेसिकली पिच किया है आइडिया एक स्पॉन्सर को, पोटेंशियल स्पॉन्सर है वो, तो उनको पिच किया है मैंने। बेसिकली वो करने हैं, क्वेटा के 4 पहाड़ है, कोहे ज़रवन, कोहे चतलुंग, कोहे मुर्दार और तख्त सुलेमान, और ये सारे पथरीले हैं। और ये सारे असल में वहाँ मसला ये है कि वहाँ पानी का कितना प्यारा नाम है, बहुत प्यारा है, और जगह भी बहुत प्यारी अच्छा। है, बहुत एडवेंचरल है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पानी का बहुत शदीद किल्लत है,
पानी बहुत कम है उधर, सिक्योरिटी इश्यूज भी तो उधर है सिक्योरिटीज़ की बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं पठान हूँ तो द गुड थिंग इज़ कि मुझे उधर इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, खाने की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आज वस मेरे लिए प्रोटीन बाइट्स लेकर आई है। ये प्रोटीन बाइट्स ये खुद बनाती है वस, और आज जो लेकर आई है मैं आपके सामने इसको ट्राई भी करता हूँ। मैंने पहले भी ट्राई की हुई है, बट शी इज़ वेरी स्वीट ऑफ कि आज लेकर आई है। जैनब ने इतनी बदतमीज़ी मेरे साथ की है, इतनी बदतमीज़ी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसने मेरे से खींची है जैनब ने। जैनब वाई डू यू डू लाई थी यार, इसने मेरी भी ले ली थी रुबेल। मैं आपको बताऊं, नहीं, वो एक मेरे लिए लाई थी और एक आपके लिए लाई थी, ऐसे ही है बस। हाँ। ऐसा ही है। फिर और जब मेरा जो हिस्सा था वो अगर मुझसे कोई छीनने के लिए आएगा तो मैं दूसरे का हिस्सा मैंने ले छीनने के लिए नहीं, मैंने इससे कहा, मैंने कहा देखो तुम डाइट पर हो तो तुम मुझे दे दो, तो मेरी बहन हो तो मुझे डाइट दे वालों दो। के लिए तो इस औरत अच्छी ने है ना, मुझे ना दी। एनर्जी मिली है ना मुझे सुबह इस औरत ने मुझे ना दी, इसने लालच का साथ दिया। एक बाइट दी, लास्ट बाइट आपको दी। देखो नोमान, ये बहुत छोटी है, मैं तुम्हें ऑफर नहीं कर सकता। जितना तुम नहीं देते ना, मैं भी ट्रैवलर वाले अंदर है। या आप होल्ड करते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, हम कॉल लेते हैं। आई एम सो सॉरी, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आपको दिन अच्छा गुजरे, बहुत मजे किए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब बड़ा मजे से मुझे प्रोटीन भाई से जो एनर्जी आई है ना, थैंक यू वेरी मच। बस नो प्रॉब्लम, यू फील द बूस्ट। I actually felt the boost. It's really good. तुम्हें खाने पकाने का शौक है, वहाँ पे बना लेते हो, या सिर्फ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है कि इतना, क्योंकि माउंटेनियर्स को थोड़ा सा अपना कुछ बनाने के लिए हल्का फुल्का आना ज़रूर चाहिए, ये तो कहा जाता है, लेकिन आपको कितना आता है और कितना आना चाहिए एक माउंटेनियर को? मुझे चिकन बनाना आता है प्रॉपरली, और दाल माश वगैरह, और इसके थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी। सो हाँ, इतना है कि मैं अपना सर्वाइव कर सकता हूँ उसके ज़रिए। और ज़्यादातर ये नूडल्स वगैरह, ये तो इंस्टेंट नूडल्स बना लेते हो यार, माशाल्लाह यार, ये तो तुम बड़े टैलेंटेड इंसान हो। ये कैसे कर लेते हो नोमान? चिकन भी बोला है हमायूं, दाल माश भी बोला। दाल माश अच्छा खासा मुश्किल है उसे बनाना। दाल माश कुकर में 1 सेकंड में गल जाती है यार। हम याहिया की कॉल लेते हैं फिर। याहिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। नहीं, आई एम सो सॉरी, आप बात कर रहे थे, हम काट दिया हमने। नहीं, देखें कोई बात नहीं है, मैं तो वेट कर सकता हूँ। आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है। पहले तो अच्छा, मैं मेहमान को आपसे सलाम करना चाहूँगा, मुझे इनका नाम ध्यान से लिखना है। नोमान समी। नोमान भाई को मैं उसके सलाम करना चाहूँगा। देखिए, बात ये कि माउंटेनियर जो है ना, वो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी, हर एक की बस की बात नहीं है। मेरा इनसे एक तो सवाल ये कि सर, आप जो आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एडवेंचरस होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग और रिस्की जॉब है। इसके लिए आपको बड़ा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो आप ये जो खतरात के खिलाड़ी बन के जाते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है कि जब मैं जा रहा हूँ या किसी माउंटेन को सर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ हादसा भी होता है, कुछ हो सकता है, आपके यकीनन घर वाले भी कर होंगे, तो आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं उस डर को? That's a very good question. Thank you so very much, याहिया। अच्छा, थैंक यू। ओके। चले, थैंक यू। अल्लाह ताला आपका दिन अच्छा गुजरे। ओके, याहिया सर ने हम मिसेस वकार की भी कॉल लेते हैं, साथ ही जवाब देते हैं। सवाल याद रखना आपने। मिसेस वकार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनीमा। ओह सॉरी, बस फॉर हुमायूं भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, खैर आप हलीमा 2 बना लें इसको। हाँ, हलीमा की जगह नहीं मैंने सडनली चैनल लगाया और मेरे मुंह से निकला, अरे वाह माशाल्लाह, आप दोनों बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सलामत। मैंने पहले भी कॉल की थी, लेकिन ब्रेक आ गई तो मैंने दोबारा कॉल की। जस्ट मैंने तारीफ करी। ये जो वस्ट का ड्रेस है, ये इसकी वालिदा ने बनाया है, हैंड पेंट सारा इसकी वालिदा ने किया है। हैंड पेंट है ये, मतलब कोई कढ़ाई नहीं है, पेंटिंग है। बहुत शुक्रिया। क्या कहोगे मिसेस वकार? बस आप लोगों की तारीफ करने के लिए कॉल की थी। और अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं वही आने वाली थी, आपने पूछा नहीं। हाँ, मुझे बताएं, आप अपनी अम्मी को बताती है घर में कोई मसला हो, शौहर ने तंग किया हो, नंद अच्छी ना हो, कोई मसला हो, जेठानी ने कह दिया हो कि नहीं जी ये कमरे में नहीं, बार बार आ जाती है? हस्बैंड इतने अच्छे हैं, जो भी जैसी भी बात है, चाहे इन लॉज की बुराई है, चाहे वो मायके की बुराई, तो मैं हस्बैंड से शेयर कर लेती हूँ। ये तो बिल्कुल ज़ैनब वाली हरकतें हैं। ज़ैनब भी ऐसी ही करती है। ज़ैनब अपने शौहर को वो माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे फ्रेंड की तरह ही है, तो किसी से जरूरत ही नहीं पड़ती शेयर करने की, उनसे सब कुछ शेयर कर लेती। तो वैसे क्या रिस्पॉन्ड करते हो? वो कहते हैं कि यार छोड़ो, रहने दो, खैर है तुम, या वो साथ में आके करते कि यार तुम सही कह रही हो, ऐसे ही है? अगर कोई कुछ कर देना, मैं कहूँगा फलान ऐसे किया, फलान मुझे बड़ा दुख हुआ, वो मुझे कहते हैं आपने जो भी किसी ने किया, आपने अपनी तरफ से अच्छा ही करना है, फर्क रहना चाहिए।
ये हम सब मर्दों के पास यही सारे एक मर्दों जवाब के है। पास ये है। नहीं भाई मेरा मियाँ तो सही से मुझे इंटरटेन उस पे करते हैं। अच्छा उसने एक किया यार, तुमने सही जवाब दिया है। वो बेचारा से जान वो ये नहीं कि वो मेरी साइड नहीं रहते, वो ये कहेंगे ठीक है उसने जो भी कर दिया ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से अच्छा ही रखना, बाकी जो है अल्लाह पे छोड़ दिया करो। तभी आप अपना नाम नहीं बताती, आप मिसेस वकार पे इतनी प्राउड है, तभी आप कहती है मिसेस वकार बात कर रही हैं। वेरी गुड जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी प्राउड हूँ मैं उन पे। अल्लाह ताला आप लोग को ऐसे ही रखे आमीन। हमेशा। बहुत ख्याल शुक्रिया, रखो, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। याया के सवाल का जवाब, याया ने आपसे सवाल पूछा। जी यहया ने पूछा है कि मतलब हाँ ऑब्वियसली डर तो लगता है, काफ़ी ख़तरा भी है, और मेरी अम्मी भी इसी वजह से वो डरती तो है, लेकिन जब उनको मैं बताता हूँ कि मैं पूरी सेफ्टी के साथ जाता हूँ, मैंने पूरी ट्रेनिंग है और इसके बैक पे पूरा एक प्रोसेस है, उससे गुजर कर मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर लॉजिक के साथ जो है वो बात बन जाती है कि हाँ मैं प्रॉपर इसके लिए। मगर आप जाते होंगे तो पीछे से दुआओं और नफलों का सीन होता होगा, वो कहती होंगी अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाए। अब आदत हो गई है। हाँ अम्मी करती है सब बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा चाहती है मुझे, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही सलामत रखे और आप लोग का रिश्ता ऐसे ही बंधा रहे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और जैनब के पास देखेंगे। जैनब ने काफ़ी सारा मोबाइल यूज़ कर लिया है, मैं कितनी देर से देख रहा हूँ। वापस आते हैं, आप लोग का दिन अच्छा गुजरे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर एक और सुबह में, और उम्मीद है कि आप अब तक बिल्कुल फ्रेश हो चुके होंगे, नाश्ता शास्ता कर चुके होंगे। अक्सर हमने जैसे नोमान से भी बात की, नोमान बस ने आपसे कहा था स्किन केयर के लिए बड़ा होता है कि आप एटलीस्ट मुंह धोने के लिए कुछ लेकर चले जाएं। सो हमारे पास प्योर फितरत का राइस एंड कोलेजन प्लस, यानी कि राइस वाटर एंड कोलेजन प्लस फेस वॉश है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर के बाद देख सकेंगे। ये फेस वॉश, इनका ये दावा है कि ये आपकी स्किन को एक तो मॉइस्चराइज भी करेगा, क्लीन करेगा, आपके जितने भी डर्ट, जो पोर्स में डर्ट है उसको सारे को बाहर निकालेगा। खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल नहीं भी करते, आप घर पर है और आप मेकअप नहीं भी करते, मेकअप करते भी हैं, तो आपके जो पोर्स हैं उन पे डर्ट आ जाता है एनवायरनमेंट की वजह से। राइस वाटर आपकी स्किन को ग्लो करता है, और कोलेजन आपकी स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप अगर इसको सर्च करें तो आपको पता चलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन टू जस्ट नॉट रिजुविनेट, बट आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये राइस वाटर प्लस कोलेजन का जो फेस वॉश है प्योर फितरत का, मंगवा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर www.purefitrat.com, या आप इनके दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है 0300 0485 777 पर मंगवा सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द क्विकली टू द किचन। हम किचन में चलते हैं और देखते हैं। आज तुम्हें कुछ सिखाते हैं, आज फिर नहीं बनाना तुम पहाड़ों पे चढ़ के। नादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नादिया गुड मॉर्निंग। मजे के कलर लाइन से आउट हो गए, इधर आ जाओ। अच्छा क्विकली जब तक नादिया की हम कॉल लेते हैं, जैसे नुमान मैं भी आपको बोल रही थी कि हमने भी जाना है आपके साथ। कोई भी न्यूबी अगर साथ में जाना चाहता है तो उसको कितना अर्सा पहले प्रैक्टिस करनी शुरू हो जानी चाहिए, और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहता है, ताकि जितने लोग भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता हो कि उनके मस्ट हैव्स क्या हो। एटलीस्ट तकरीबन कोई एक मंथ से पहले होना चाहिए, एक मंथ गैप हो। और फिर जब आप किसी लंबे ट्रैक पे जाती हो तो एटलीस्ट एक हफ्ता आपका गैप हो के उसमें आपने कोई ट्रैक नहीं किया हो, क्योंकि आपका वो जो एनर्जी है वो अच्छा, एक महीने तक आपने नहीं करना, एक महीने तक आपने उसमें सिर्फ एक हफ्ते तक नहीं करना। अच्छा 1 वीक का आपने वो टाइम देना है उसको, रिकवरी टाइम। मैं पिछले मैंने अपने साथ मैं बहुत ट्रेंड हूँ क्योंकि मैं पिछले जितने साल में जिंदगी में मैंने कभी नहीं किया। हम बताएं मैं रेडी हूँ। हाँ तो एक हफ्ते तक एटलीस्ट आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, ताकि कोई जब आप ट्रैक करते तो एनर्जी आपके पास हो। ठीक है, एक हफ्ता आपने ब्रेक लेना है और उसे एक महीना पहले 3 हफ्ते पहले आपने ट्रेनिंग करनी है प्रॉपर। ठीक है, हाँ, जिसमें आप हाइकिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, या योगा भी कर सकते हैं, और डाइट भी अच्छी रखनी है। मुझे बताओ तुम लोग के घर में मीठा बनता है जुमे के दिन? यहाँ ज़ैनब तो हमें खिलाती है मीठा। भाई लोग बाहर से सोनिया लेके वो बनाऊंगी 2 बजे। अभी पता है क्या हुआ, जैनब ने 4 बादाम रखे थे कि 4 का वो बनाएगी, एक बादाम इसने हाथ रखने की कोशिश की लेकिन वो एक बादाम मैंने खा लिया। 5 बादाम बीच में रखना। मुझे भेज दे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सजा रही है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आपने तो लोगों ने खाना ही है ना।
यार मैं आज नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ एक चम्मच लूंगा सिर्फ चखने के लिए, बहुत अच्छा है, पर खाऊंगा नहीं क्योंकि मीठा है ना, इसलिए मीठा नहीं खाता मैं। अच्छा वली भाई ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना, आप हर दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन Thank you. आपका दिन जी, मैं आप लोग के पास बहुत शुक्रिया। बाय 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 बाय, अल्लाह Take care, हाफिज, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। ये देखिए, ज़ैनब मैंने जल्दी आपके से बता दो, मिट्टी वाले बर्तन में यार, आपके लिए मैंने डाल try रही करना हूँ। भी। जल्दी से बताओ क्या अच्छा जी, किस तरह। यहाँ पे ये था कि मैंने जो चावल हैं उनको धो के डिप कर लिया था 1 कप पानी में, और मैंने जो चावल लिए थे वो 2 कप ले लिए थे, और उसको पानी में नहीं दूध में मैंने उसको डिप कर लिया था और उसको फिर ग्राइंड कर लिया था। आपके पास टाइम होगा तो आप 2 घंटे के लिए उसको डिप करके दूध में रखिएगा। और फिर उसके बाद मैंने ये किया कि 2 लीटर दूध ले लिया था और उसके अंदर इलायची पाउडर, और अगर पाउडर नहीं है तो आप साबित इलायची भी ऐड कर सकते हैं, और शक्कर मैंने ऐड की है, चीनी नहीं ऐड की, जिसकी वजह से ये कलर भी इतना चेंज हुआ है। शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से, हाँ जी, जो है आप उसमें ऐड करें। 2 कप यूज़ कर लें या 1 कप यूज़ कर लें, और उसके बाद जो वो चावलों का मिक्सचर है जिसको आपने ग्राइंड किया होगा वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ही चावल पक जाएं तो आपने इसके अंदर जो चॉप किए हुए नट्स हैं अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दें। और खोया यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी है वो 300 से 400 ग्राम आप लाजमी डालें और उसको बहुत अच्छे से अच्छा, लोग पकने अक्सर खोया ऊपर डाल देते हैं, मिक्स नहीं करते। मिक्स नहीं करते, लेकिन मैंने इसके अंदर डाला है उसको बहुत अच्छे से। और अगर खोया नहीं है तो आप बर्फी डाल दें, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आखिर में अपने एसेंस डालना है तो डालने, वरना ज़रूरत नहीं है। ये आपको बताऊं, मैं आज एक राज अफशा कर देता हूं इससे पहले कि हमें जाना पड़े। आपको ये बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आज हमने खीर इसलिए बनाई है क्योंकि रुबेल की मंगनी हुई रिसेंटली। हम चाहते मीठा सब खाएं, जो जो मीठा खाएगा वो उसको यानी कि मुबारकबाद दे रहा है, साथ में सलामी भी उसको देगा। लेडीज जेंटलमैन, यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, नहीं अब हम आपसे जाएंगे इजाजत। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी मंडे को। आपका वीकेंड अच्छा गुजरे और दिन भी अच्छा गुजरे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच नोमान, आप सबका पूरी टीम की हमरा बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रब रखा, अल्लाह हाफिज।